घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर में त्योहार मनाने की तैयारी चल रही हो। सभी सदस्य अलग अलग कामों में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई, कोई बाजार के काम में लगा हुआ था। घर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। पूर्वी कॉलेज से जब घर लौटकर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ, आज घर में क्या हो रहा है? कुछ खास तैयारी है? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? उसके मुँह से आवाज़ निकली। इतनी जल्दी क्या है माँ? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। हाँ बेटे, एक अच्छा रिश्ता है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साह भरे स्वर में कहा। लेकिन माँ, अभी मेरी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई। अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। लेकिन शायद इस रिश्ते से माँ बहुत खुश थी। बेटा, बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तुम बहुत खुश रहोगी पूर्वी। पूर्वी की समझ नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए। वह बाहर आई, ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुंच गई। पापा, यह सब क्या सुन रही हूँ? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया? पापा का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था, मानो कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब शादी करूँगा। लेकिन ये रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है, तो मैं इनकार नहीं कर पाया। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब तेरी किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं खुद कैसे बंद कर दूं? माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर पूर्वी चुप हो गई। आखिर माँ बाप की इच्छा का मान रखकर उनकी बात मान गई और शाम को लड़के वाले आए। उसकी खूबसूरती देखकर उन लोगों ने तुरंत ही हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। पूर्वी के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रखकर बोल नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी, तुम्हें कुछ कहना है? पूर्वी इसकी ही तलाश में थी। जी आंटी जी, मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल के पेपर देने के बाद ही मेरी शादी हो। उसने माँ बाप की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार को सभी चुप हो गए। फिर उसके माँ बाप ने बात संभाली। दरअसल 2 महीने की बात है। इसका बड़ा मन है आगे कुछ करने का, लेकिन हम आप लोगों के रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाएं, इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। फिर तो इसे घर में ही रहना है। उसके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। लड़के ने गहरी नज़र से पूर्वी की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं है, लेकिन ये चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। पूर्वी की किस्मत बहुत अच्छी थी। शादी की तारीख के 2 महीने बाद की निकली। शादी की तारीख भी 2 महीने बाद की ही निकली। पूर्वी ने जैसे राहत की सांस ली। चलो, कम से कम बीए तो पूरा हो जाएगा, बाकी शादी के बाद देखेंगे। उनके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी का इंतज़ाम किया। लड़के वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। पूर्वी ने कई बार ऐसा करने पर रोकने के लिए सोचा भी, लेकिन माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप रही। जब भी वह कुछ कहती, दोनों कह देते, तुम हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चली जाओगी, सुखी रहोगी, हमें और क्या चाहिए? तेरा छोटा भाई ही तो है, उसके लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी है। शादी होकर पूर्वी ससुराल पहुंची। बहुत ही राजसी वैभव से सजा संवरा बड़ा सा बंगला था। बहुत से रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया नहीं गया। अंदर ही अंदर उसने अपने को बड़ा दुखी महसूस किया और अपने पति कार्तिक से इस बारे में बात की। क्या आपने पापा को मैसेज नहीं किया? कार्तिक ने एक बार उसकी तरफ गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे तो नहीं पता।
तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ गाड़ी में। अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। अभी वह कुछ और पूछती, उससे पहले ही सासू माँ आ गईं और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये कपड़े पहनने हैं और ये सेट। कार्तिक कमरे से बाहर चला गया तो उसने अपनी सासू माँ से भी पूछ लिया, मम्मी जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। आपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देंगी। ये हमारे घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनका कोई काम नहीं है। पूर्वी अपनी सासू माँ की बात सुनकर चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने जाने के लिए। शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ़ करें और तुम्हारी सुंदरता में खो जाएं। तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाएं। अपने परिवार वालों के बारे में ससुराल वालों के ख्यालात सुनकर पूर्वी को एक और जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। पूर्वी बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के लिए एकदम से कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और पूर्वी अपने कमरे में थकी हुई सी कपड़े बदलने लगी। तन से ज़्यादा मन थक गया था उसका। तभी वहाँ कार्तिक आ गया और उसने आते ही उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। पूर्वी को उल्टी आने लगी। ये क्या, आप शराब पीते हैं? पूर्वी ने घबराकर पूछा। कार्तिक ने जवाब दिया, हाँ इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले तो ये नहीं बताया था। लो, इसमें बताने वाली क्या बात है, बड़े घरों में सभी पीते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी ही नहीं ना। कार्तिक की यह बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। उसे समझ आ गया था कि जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले और वहाँ का माहौल वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ चुकी है। क्या वह माँ पापा को बताए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी। कार्तिक सो चुका था और पूर्वी की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। पूर्वी की शादी को 1 महीना हो गया था। 10 दिन के लिए उसको कार्तिक के साथ हनीमून पर भेज दिया गया था। उसके पापा उसे लेने आए थे तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है और वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वह दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने कार्तिक से कहा तो उसने माँ से पूछ लो कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। पूर्वी ने फिर अपनी सासू माँ से पूछ लिया। शाम को कार्तिक मिला लाएगा, सासू माँ ने कहा। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों की टोकरी, मिठाइयों के डब्बों के साथ गहनों से लदी जब वह मायके पहुंची तो सभी उसे देखकर खुश हो गए। माँ के गले लगकर पूर्वी के आंसू बहने लगे। सभी ने इसे उसका प्यार समझा। शादी के महीने बाद पहली बार जो आई थी तो रोना तो लाजमी था। माँ उससे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप की खुशी देख पूर्वी अपने मन की पीड़ा मन में ही दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है, घर में तो सब यही समझेंगे कि बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का ही गुमान होता ही है। सब ठीक है कहकर उसने ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके चेहरे की उदासी को ढक दिया, लेकिन दिमाग कहता है कि बताना चाहिए। ससुराल की हकीकत माँ बाप को बताएं या न बताएं, लेकिन तभी माँ का ये कहना कि उसकी बेटी ससुराल में सुखी है, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न है। दामाद भी कितना हंसमुख है। पूर्वी ने अपने आप को रोक लिया। उसने माँ से कहा,
माँ, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। 2 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊँगी। आप कार्तिक को कहो ना। माँ ने लाड से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी कहती हूँ कि 2 दिन हमारे साथ रह जाने दो, फिर तो अपने गृहस्थी में फंसी जाएगी। पूर्वी मन ही मन सोच रही थी कि सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए शायद उसे राहत मिल जाए और वह फिर से अपने माँ बाप के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन जी ले, क्योंकि अब ससुराल रूपी पिंजरा ही उसका भविष्य था। माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन नहीं था। डिनर करते हुए माँ ने कार्तिक से कुछ दिन पूर्वी को छोड़ जाने के लिए कहा तो कार्तिक एकदम से तेज आवाज़ में बोला, नहीं, ये कैसे रुक सकती है। तभी सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए देखा। उसने अपने आप को संभाला। मेरा मतलब माँ ने साथ लाने को कहा था। माँ से कहकर नहीं आए हैं ना। अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता है। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। कार्तिक की बात सुनकर उसका उत्साह ठंडा हो गया, लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है, उसे वहाँ कितना चाहते हैं सभी, वो खुश हो गए। पूर्वी समझ गई कि कार्तिक जानबूझकर वहाँ नहीं छोड़कर जा रहा और उसकी माँ ने उसे समझाकर भेजा होगा, कहीं वह उन सभी की असलियत अपने मायके में न बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पक्षी की तरह है, जिसे सिर्फ अपने शौक़ के लिए पाला जाता है, सभी को दिखाने के लिए। वह कार्तिक के साथ ही 4-5 घंटे मायके में बिताकर ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। जी हाँ, पूर्वी के लिए उसकी ससुराल पिंजरा ही था, जहाँ उसे खाने पीने, पहनने, उठने को सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन अपने मन का करने की आज़ादी नहीं, अपनों से, अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं, अपनों को दुख ना हो, इसीलिए कार्तिक के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। पूर्वी ने धीरे धीरे ससुराल वालों की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश होती कि वह सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और खुद की एक पहचान बना ले। कुछ ही दिनों में पूर्वी ने अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया था। वास्तव में उसकी सास एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी, या शायद परिस्थितियों बस टूट चुका था। ससुर जी बहुत ही अनुशासन वाले थे और पति माँ का आज्ञाकारी बेटा। कोई भी सास कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, पर अपनी बहू को संस्कारी देखना बेहद पसंद करती है। उसकी बहू उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे, और पूर्वी ने यह बात गांठ बांध ली थी कि अगर उसे अपना अस्तित्व बनाना है और बचाना है तो उसे सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी साधना पड़ेगा और पति को भी। हालांकि घर में नौकर जाकर थे काम के लिए, लेकिन पूर्वी को पता था कि किसी के दिल को जितना हो तो सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीज़ों से भरो, जीतना हो, फिर उसकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपना लो। पूर्वी खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीज़ बनवाती। उसे पता था उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते के लिए दलिया, स्प्राउट और फ्रूट आदि दिए जाते हैं। पति को भी खाने में आलू के पराठे दही के साथ बेहद पसंद थे। वह हर रोज़ अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व करती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखते। उनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी, 1 महीने में दोनों की जो रिपोर्ट आई बहुत पॉजिटिव थी। पूर्वी के व्यवहार से सास ससुर पति सभी प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि पूर्वी उनके रंग ढंग अपना रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात नहीं की थी, ना कोई सवाल पूछा। हालांकि सजने संवरने में पूर्वी की ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे संवरे रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनके बड़े घर की बहू होने का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वह हद से ज़्यादा टाइम साज श्रृंगार में लगा देती। जब तक कि 2-3 मैसेज नहीं आ जाते कमरे से बाहर नहीं आती
और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ़ करना, बड़े घर की बहू होना तो थोड़ा इस तरह से भी दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब कभी किया नहीं, तो थोड़ा टाइम लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखते, लेकिन वह इग्नोर कर देती। यह वही वाक्य थे जो उसको पति और सास द्वारा जब तक सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वह उन्हें कोई मौका नहीं देती थी। अब वह पार्टियों में सभी से बहुत घुल मिल जाती, इतना कि घर वालों का भी उसको ध्यान नहीं रहता था। सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ़ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसको अपने साथ लाने को कहते, तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ़ करतीं। तुम्हारी बहू बहुत समझदार और बहुत सुंदर है, बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज़्यादा बहू को तवज्जो मिलते देख सास का चेहरा बुझ जाता और उसकी सास के मन में जलन पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज़्यादा ही आधुनिक होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तरीक़ों को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे छोटे फैसले वह स्वयं ही ले रही थी। उन्हें अपना स्थान कम होता लगा। जब भी वह टोकती थी तो वह हमेशा कह देती, मम्मी, मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूँ, लेकिन सीखने में मैं आप पर गई हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की। मैं आपको दिखा दूंगी कि आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियाँ आपसे जलने लगेंगी। अब इस पर वो आगे कुछ न कह पाती। धीरे धीरे करके 4-5 महीने बीत गए, लेकिन पूर्वी ने मायके जाने के लिए नहीं कहा। दरअसल ब्यूटिशियन के यहाँ जाने का कहकर वह 2 बार मायके हो आई थी और मायके वालों को समझा भी दिया कि सास ससुर ने सारे घर की जिम्मेदारी उसे दे दी है और रोज़ कोई ना कोई पार्टी रहती है, तो ज़्यादा समय के लिए वो नहीं आ सकती। मायके में सभी उसको ससुराल में खुश देख प्रसन्न थे। एक दिन पहले अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। वह देखकर बहुत खुश हुई, पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उत्साह प्रदर्शित किया। वह अपनी योजना में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी कि अगर उसने अपने मायके का मोह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहाँ से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसकी सास से उसे ले जाने के बारे में कहा तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा, मैं नहीं आ पाऊँगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती हैं। घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी देखना होता है। पूर्वी इतनी जल्दी इतना ज़्यादा बदल जाएगी कि मायके में भी जाना नहीं चाहेगी। पूर्वी बेटे, हम मैनेज कर लेंगे। तुम कुछ दिनों अपने घर जाकर रह आओ। वैसे भी शादी को 6 महीने हो गए हैं और तुम एक भी दिन जाकर नहीं रह पाई अपने मायके में। उसको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने मुलायम भरे स्वर में कहा। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हाल पूछा। सच कहते हैं कि अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान दो और देखोगे कि पत्थर क्या, इंसान भी बदलने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत है धैर्य और संयम की। परंतु परिस्थितियां विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। ससुर ने भी जाने की सहमति दे दी, पर कार्तिक थोड़ा चुप हो गया। सासू की आज्ञा पालन कर पूर्वी कमरे में आकर पैकिंग करने लगी। मन ही मन वो बहुत खुश थी। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गईं। पूर्वी ने पूछ लिया, क्या मैं सच में इतने दिनों के लिए जा सकती हूँ या फिर तुम्हें यहाँ के ऐसो आराम की आदत पड़ गई है? सास ने व्यंग करते हुए कहा। अब बहू तो आपकी ही हूँ, पैसे वालों की। वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फ़ायदा? सभी ऐसा करते हैं और आपने भी तो यही किया था। उसने एक तीर निशाने पर मारा। सासू माँ ने उसे हैरानी से देखा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा, वैसे मम्मी, आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में नहीं देखा मैंने कभी। तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता करवाती हूँ। वो मैं तो भूल ही गई। हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है।
पूर्वी ने एक और तीर फेंका। जैसे ही वह जाने को हुई, पूर्वी पूछ बैठी, मम्मी जी, अब मुझे वहाँ सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू हूँ तो घर का मान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, मैं अभी इंतज़ाम करवाती हूँ। उसने अपनी सास से झुककर आशीर्वाद लिया। सारा सामान अपने सूटकेस में रख लिया। उसकी सास ने गाड़ी में बिठाकर उसे मायके के लिए विदा किया। पूर्वी मायके में आ गई। उसने एक निश्चिंतता की सांस ली। अब वह एक पड़ाव पार कर चुकी थी। पिंजरे के रखवाले ने ही उसको पिंजरे से बाहर भेजा था। पिंजरा अब खुलने लगा था। बस 1-2 कदम और मंजिल उसे पास आती दिख रही थी। अभी 4 दिन भी नहीं बीते थे कि सास का फ़ोन आ गया कि उसके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने का, घर का सेट किया था, वह सब बिगड़ रहा है। पूर्वी ने पूछ लिया, वापस आ जाऊं क्या मम्मी जी? नहीं, अब तो कुछ दिन रह के ही आना। शादी के बाद पहली बार गई हो। हफ्ता होते होते कार्तिक का भी फ़ोन आ गया। पति के स्वर में मायूसी थी। और कितने दिनों बाद आओगी? पूर्वी को भी याद तो आ रही थी, लेकिन वो यह कहना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं? मम्मी जी ने ही तो भेजा है। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात करो। आज वह अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी। जब उसके भाई का फ़ोन पहुंचा कि जीजाजी आए हुए हैं, उसे हैरानी हुई। घर आई तो देखा कार्तिक से हंस हंस के बातें कर रहे थे सभी से। यह वह वाला कार्तिक नहीं था जो पहली बार आया था। यह शायद उसकी बातों का असर था जो उसने कार्तिक से कई बार बातों बातों में कही थी कि जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा, मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार कार्तिक ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? तब उसने कहा था, क्यों, क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ पापा को सभी से सम्मान मिले? और जो उनका सम्मान करता है वह आपको भी तो अच्छा लगता है। मैं भी तो आपको तभी अच्छी लगती हूँ ना, है ना? उसने उसके मन को टटोला। वैसे मुझे भी अच्छा लगेगा। कार्तिक उसका इशारा समझ गया था कि पूर्वी क्या कहना चाहती है, और आज वह उनके व्यवहार में दिख रहा था। उसने आंतरिक खुशी महसूस की। पति का प्यार तो सबको चाहिए, पर माँ पिता का सम्मान भी करें, ये भी हर बेटी चाहती है। और आज यह दिख रहा था। माँ का बंद पिंजरा शायद खुलने लगा था। माँ बाप के कहने और भाई की जिद पर कार्तिक ने वहीं रुकने को कहा तो उसने बोल दिया, मम्मी पापा नाराज़ होंगे, मैं फ़ोन कर देता हूँ। उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सुबह नाश्ते के बाद कार्तिक चला गया और पूर्वी को अपनी मंजिल नज़दीक नज़र आने लगी। उसने आगे की प्लानिंग कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल पहुंची। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसके घर का हालचाल पूछा और उसके वापस आने पर खुश हो गई। उसने पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और पूछा, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। सासू माँ उदास थी। पूर्वी समझ गई थी उसकी सासू माँ क्यों उदास हैं। कार्तिक अपने कमरे में जा चुका था। तभी बेल बजी। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोला। आपकी उदासी दूर हो जाएगी मम्मी जी, उसने मन ही मन कहा। कौन है? कहकर उसकी सासू माँ वहाँ आ गईं। दरवाजे पर अपने भाई को देखकर अपने स्थान पर जड़वत रह गईं। आज 10 सालों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्तों में दूरियां आ गई थीं। ससुराल की वजह से वह मायके को भूल बैठी। फिर 10 साल पहले अपने माँ बाप के जाते ही ये दूरियां रिश्ते टूटने का कारण बन गईं। ना वह मायके जाती थी और ना ही भाई अपनी बहन के तेवर देखकर यहाँ आता था। अचानक भाई को सामने देख इतने सालों से अंदर का दुख आंसू के जरिए बाहर आ गया। वह हमेशा अपने भाई को याद करती, पर अहंकार बस कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया कहते हुए वह भाई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा। नाराज है राधिका? राधिका चुप रही। तब तक पूर्वी आ गई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में,
पहले चाय पी लीजिए, पूर्वी ने बोला तो राधिका की आंखों में आंसू आ गए। राधिका का सारा अहंकार पिघल कर बह गया। भाई ने उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछा। पिंजरा टूट कर बिखर रहा था। पिछले 10 सालों में जो आसपास बन गया था सोने का। भाई बहनों का मिलन देख पूर्वी बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। दोनों भाई बहन पिछले 10 सालों के गिले शिकवे निपटा कर अपनी घर गृहस्थी की बातें करने में लग पड़े थे, मानो कभी कोई दूरी थी ही नहीं। कार्तिक और उसके पापा यह सब देख रहे थे। इतने सालों बाद मामा को सामने देख कार्तिक भी बहुत खुश था। वास्तव में आज वह अपनी माँ को बहुत प्रसन्न देख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई थी यह तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन पूर्वी ने उनका मिलान कराया जान उसने पूर्वी को गले से लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी, तुमने मेरी माँ को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है और जो उनको खुश रखता है उनका वह सम्मान भी करता है। यह आज हकीकत में दिख रहा था। पूर्वी के जीवन का सबसे खुशी का पल था जब उसकी सास ने आकर उसको गले से लगा लिया और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि वह सब कभी मेरे साथ हुआ था और मैं वही सब कर रही थी जो मैंने भोगा था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। अब यह उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर है, जहाँ वह जैसे चाहे अपने घर को चला सकती है। धैर्य, संयम और समझदारी से पूर्वी ने आज अपने ससुराल को पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में बदल दिया था।